नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो हम सिटिंग अरेंजमेंट के टॉप 5 बेहतरीन सवाल करेंगे जो एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम आदि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट से एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है। आर बैठी है एम के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है? तो देखो बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि एक पंक्ति है। इस पंक्ति में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं? इस पंक्ति में बैठी हुई हैं 5 लड़कियां। कितनी लड़की बैठी हुई है? 5, यानी कि ये हो गया आपका राइट यानी कि बाईं ओर और ये हो गया आपका लेफ्ट यानी कि दाईं ओर। तो पी बैठी है एम के बाईं ओर। पी कहां पर बैठी है? एम के बाईं ओर बैठी है। यहां पर हम बिठाएंगे पी को। सबसे पहले हम बिठाएंगे एम को। एम, पी है एम के बाईं ओर, यानी कि एम के जस्ट बगल में कौन है? पी बैठी हुई है और ओ के दाईं ओर बैठी है, यानी कि पी कहां पर बैठी है? ओ के जस्ट कहां पर बैठी है? ओ के जस्ट दाईं ओर बैठी हुई है। आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर है। आर कहां पर बैठी हुई है? एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। आर को हम ओ के बाईं ओर बिठा देंगे और एन के दाईं ओर, यानी कि एन के कहां पर बैठी हुई है? दाईं ओर बैठी हुई है। तो बीच में कौन बैठा हुआ है? तो बीच में कौन है? ओ। बीच में कौन बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है आपका ओ, क्योंकि 2 इधर साइड से हो गए और 2 इधर साइड हो गए। जस्ट बीच में कौन है? ओ। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर है दूसरा। तो दूसरा सवाल है 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। तो कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा हुआ है? तो देखो सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे एक आयताकार मेज, यानी कि सबसे पहले क्या बना देंगे? एक आयताकार मेज बना देंगे। तो इसके कोनों पर क्या बैठे हुए हैं? सॉरी, यानी कि इसके चारों ओर क्या बैठे हुए हैं? ये मित्र बैठे हुए हैं, यानी कि एक यहाँ पर बैठा हुआ है और एक इसके जस्ट सामने और एक यहाँ पर और एक इसके जस्ट सामने बैठा हुआ है। तो ये बोल रहा है रमेश सुरेश के दाईं ओर है। रमेश कहां पर है? सुरेश के दाईं ओर है, यानी सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे? सुरेश को, यानी कि सुरेश यानी कि एस। सुरेश यानी कि क्या? एस। सुरेश कहां? सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे? सुरेश को। सुरेश के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? रमेश बैठा हुआ है। तो सुरेश का दाईं ओर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो रमेश कहां पर बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठा हुआ है रमेश। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर बैठा हुआ है। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं? जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा हुआ है। सुरेश का बायां कौन सा होगा? ये वाला। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? लोकेश, यानी कि एल। लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा हुआ है और महेश लोकेश के बाईं ओर है। तो लोकेश के बाईं ओर कौन सा हो गया? महेश। ये कौन सा हो गया? महेश इसके बाईं ओर हो गया। तो कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं? तो देखो दोस्तों, कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं? तो रमेश और, पहला ऑप्शन है रमेश और लोकेश, यानी कि रमेश और लोकेश। रमेश और लोकेश देखो ये आमने सामने बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सवाल है आपका 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ और एफ एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए और बी सी के बीच में है। ए बी और ए, यानी कि ए बी और सी के बीच में है। डी के ठीक दाएं सी बैठा है। बी एफ और ए के बीच में बैठा है। तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? यानी कि एक गोल मेज है, तो हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर एक गोल मेज बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर गोल मेज बना दिया और इस गोल मेज पर कितने लोग बैठे हुए हैं? इस गोल मेज पर 6 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 6। तो हम 6 लोगों को बिठाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 और ये 6, यानी कि हमने 6 लोग बिठा दिए। तो अब बोल रहा है, देखो सवाल में जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है हम करते चलेंगे। तो ये बोल रहा है ए बी और सी के बीच में बैठा है। डी के ठीक दाएं सी बैठा है, यानी कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर डी,
यानी कि डी के ठीक दाएं सी बैठा हुआ है, तो सबसे पहले क्या बना देंगे हम, डी बनाएंगे। तो मान लो हम डी को कहां पर बना देते हैं, डी को हम बनाते थे इस जगह पर। डी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, सी। तो सी को हम कहां पर बैठा दें, सॉरी डी के ठीक दाएं सी बैठा हुआ है। तो डी के ठीक दाएं यानी कि ये डी हो गया, तो उसका डी का दाएं दाएं कौन सा हो गया, सी। तो सी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। और ये बोल रहा है ए बी और सी के बीच में बैठा है। ए कहां पर बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है बी और सी के बीच में। ए कहां पर बैठा हुआ है, बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। और बी बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है आपका एफ और ए के बीच में। बी कहां पर बैठा हुआ है, एफ और ए के बीच में, यानी कि एफ ये हो गया और ई ए ये हो गया। तो बी इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। अब कौन बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, लेकिन ई बचा। कौन बचा, ई को हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो 6 लोग बैठेंगे। तो ये बोल रहा है एफ के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, एफ के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है। तो एफ कहाँ है हमारा, ये तो एफ के ठीक एफ के ठीक दाएं, तो एफ के ठीक जस्ट दाएं कौन है, ई। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 5वें नंबर का। ए और बी सी डी ई एफ तथा ई एफ एक षष्ठभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हुए हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। ए बैठा है बी के दाएं ओर दूसरा है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है। सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है जो ई के दाएं दूसरा है। तो ई तथा ए के बीच में कौन बैठा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक षष्ठभुजाकार मेज बनाएंगे जो कि 6 कोनों का होता है। क्या बनाएंगे, षष्ठभुजाकार एक मेज बना लिया। तो उसके कितने कोने हो गए, 6 कोनों पर, यानी कि 6 कोनों पर कौन बैठे हुए हैं, 6 कोने पर, यानी कि एक ये हो गया 2 3 4 5 और 6। इन सभी कोनों पर ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र बैठे हुए हैं जो कि एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं, ए बी के दाएं दूसरा है। ये कहां पर है, बी के दाएं दूसरा है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को बिठाएंगे। यानी कि हमने ए को बिठा दिया यहाँ पर, ए को यहाँ पर बिठा दिया। तो ये बोल रहा है ए बी के बाएं दूसरा है, सॉरी बी के बाएं दूसरा है, यानी कि बी को हम यहाँ पर बिठा देंगे, बी को हम यहाँ पर बिठा दो। तो बी के जस्ट दाएं दूसरा कौन हो गया, ए हो गया। अब ये बोल रहा है ए तथा ई के बीच में ई नहीं बैठा हुआ है। सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। सी कहां पर बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है यानी कि तीसरे वाले में, सी बी के तुरंत बाएं। तो बी ये रहा, तो बी के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, सी। जो ई के दाएं दूसरा है, जो कौन है, ई के दाएं कौन है, दूसरा। तो जो वाला शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, जो वाला होता है यानी कि दूसरे के लिए, यानी कि बी के लिए। तो ई के दाएं दूसरा कौन है, बी, यानी कि ई को हम यहाँ पर बिठा देंगे। ई के दूसरे बाएं कौन हो गया, बी हो गया। अब बोल रहा है तीसरे वाली में ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है, यानी कि ए ये हो गया और बी ये हो गया, यानी कि इनके बीच में कौन नहीं बैठा हुआ है, एफ नहीं बैठा हुआ। तो एफ को हम कहाँ पर बिठा देंगे, एफ को बिठा देंगे हम यहाँ पर। तो एफ बिठा दी यहाँ पर। तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 5 बैठ गए। अब कौन बचा, ए बी सी, अब बचा डी, यानी कि डी को बिठा दो यहाँ पर। डी को हम कहाँ पर बिठा देंगे, इसको इस पर बिठा दे। तो सभी 6 व्यक्ति बैठ गए। तो अब बोल रहा है तो ई तथा ए के बीच में कौन बैठा है, ई तथा ए के बीच में, ई ये हो गया और ए ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है एफ। एफ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट के बेहतरीन सवाल बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।